कभी बिक्री होती, कभी नहीं होती, कभी सन्नाटा रहता है और नहीं रहता तो फिर अब करना ही पड़ता है बच्चों के लिए। रोटी का सहारा है, रोटी की कमाई कर रहे हैं और कहाँ से करेंगे, यही के नहीं है हम लोग प्रयाग। आपने सब्जी मंडी बहुत देखा होगा, फल मंडी देखा होगा, क्या कभी आपने रोटी मंडी देखा है क्या? नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द कॉलमिस्ट फोरम। मैं मौजूद हूं प्रयागराज के कटरा क्षेत्र में, जहां पे हर शाम रोटी मंडी लग जाती है। और ये रोटी मंडी यहाँ की जो औरतें हैं वो लगाती हैं, खुद को सक्षम बनाने के लिए, रोज़गार के अवसर देने के लिए। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक रोटी की दुकान है, जहाँ पे ये बच्चे हैं जो रोटियाँ सेक रहे हैं और उनके साथ इनकी माँ है जो इनकी सहायता कर रही हैं। आइए उनसे जानते हैं कि रोटी की दुकानें हैं जो सस्ती हैं वो कितने बजे से सस्ती हैं और उनकी क्या क्या जो प्रोसेस है वो आइए इनसे जानते हैं। आंटी ये दुकान कब से सस्ती है? 10 साल हो गया है, यहीं दुकानें खोलते हैं, हम लोग यहीं पर रहते हैं। तो ये दुकान आप 10 साल से यहाँ लगा रही हैं? यहीं से क्या कहते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, रोटी भी देते हैं। इसी रोटी के सहारे आप इन बच्चों को पढ़ाती हैं? हाँ, कभी यहीं से सारे, कभी बिक्री होती, कभी नहीं होती, कभी सन्नाटा रहता है, यही सब लगा रहता है और नहीं रहता तो फिर अब करना ही पड़ता है बच्चों के लिए। हम लोग भी पूरा परिवार लगे रहते हैं यहाँ पे। तो आप पूरे दिन में कितनी रोटियाँ बेच देती हैं? दिन में वही 6-7 किलो निकल जाता है आटा। हाँ, कभी 15 निकलता, कभी 20 ऐसे निकलता है, कभी 10 किलो निकल जाता है, ऐसे से निकलता है। मतलब दिन में आपको 500 या 600 रोटियाँ बेचती हैं। ये दुकानें कब से सजती हैं? जब 5:30 बजे से 10 बजे लगती है, बढ़ाते तभी 11 साढ़े 11 बज जाता है रात में। अच्छा, शाम के 6 बजे से रखती है और रात के 11 तक चलती है। और पूरे इस अंतराल में सिर्फ शाम को लगाते हैं। हाँ, शाम को लगाते हैं। तो ये बच्चे आपके साथ ही काम करते हैं दुकान? हाँ, हम ही लोग के साथ हैं। हम लोग पूरा 5 परिवार है, 5 को लेकर चलते हैं और बच्चों को दोनों पढ़ा भी रहे हैं अपना। तो ये इनके बच्चे की पढ़ाई बस इसी रोटी पे निर्भर है? हाँ, रोटी पे रोटी का सहारा है, रोटी की कमाई कर रहे हैं और कहाँ से करेंगे, यही के नहीं है हम लोग प्रयाग। अगर किसी दिन यहाँ पे बरसात हो जाती है तब तो फिर क्या होता होगा? तो फिर तो क्या कहते हैं, इसको ढक करके फिर अंदर से देते हैं, क्या करें, अंदर से देने पड़ता है। अगर पानी आने बंद हो जाता है फिर शाम को फिर लगा लेते हैं, अंदर ही से देते हैं। मतलब इन बच्चों की जो पढ़ाई है इस रोटियों पे निर्भर है। अगर ये रोटी नहीं सीखेगी, नहीं बिकेगी तो इनकी फीस फीस तो दे देते हैं, उतना तो निकल ही आता है। इससे निकल जाता है? हाँ, निकल जाता है, कापी है, किताब है, पूरा सामान पूरा निकल जाता है व्यवस्था। आप देख रहे हैं जैसे ये बता रही हैं कि इन बच्चों का जो भविष्य है इस रोटियों पे ही निर्भर है। अगर ये रोटियां नहीं सीखेंगी, ये रोटियों की दुकानें नहीं लगेंगी तो ये बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे और ये अवसर तलाश रही हैं इनकी माँ। क्या इनके पापा भी दुकान पे रहते हैं? हाँ, इसी दुकान ही में है। हम लोग 5 के इनके पापा ही दुकान खोले थे और नाम है मेरे साक्षी की उसकी रोटी, मेरी लड़की के नाम से ये खुला हुआ है। तो हम लोग यहीं 5 से करते हैं और दोनों को पढ़ाई करा रहे हैं। रोटी के सहारे इनकी पढ़ाई चल रही है? हाँ। तो आप यहीं की रहने वाली हैं या फिर कहीं और से आई हैं? नहीं, यहीं के रहने वाले हैं, प्रयागराज से, यहीं पर रहते हैं हम लोग। और यहीं इसी जगह पे आप दुकान पिछले 10 साल से लगा रही हैं? यहीं से लगा रहे हैं। कोई यहाँ पे आपको परेशान नहीं करता है? नगर निगम वाले तो परेशान करते होंगे आपको? नहीं, जैसे आते हैं तो पता चल जाता है, जैसे वहाँ चौराहे पे पता चल जाता है कि हम लोग आए हैं तो हम लोग हटा लेते हैं, पन्नी अन्नी से ढाक देते तो फिर इधर नहीं आते हैं, फिर वहीं से चले जाएंगे। ज़्यादा दिक्कत होती तो सामान अंदर कर लेते हैं और फिर इसके बाद फिर बंद कर देते हैं अपना। तो महीने की कितनी कमाई हो जाती है आपकी इस दुकान से? यही 500-600 निकल आता है। दिन का 500-600? यानी महीने का? महीने का भी निकल 15 है, कहीं ऐसे निकल जाता है अपना खर्चा बढ़कर 15,000 तक इस महीने से आप इस रोटी की दुकान से निकल जाती है। और ये दुकानें जो हैं एक इकलौती दुकान नहीं है, इस रोड में आपको ऐसे कई सारी दुकानें मिलेंगी जहाँ पे महिलाएं हैं जो इस दुकानें को सजाती हैं और हर रोज़ इस दुकान पे खड़ी हो जाती हैं। आप देख रहे थे द कॉलमिस्ट फोरम।